हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियां, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की अक्ष के बारे में बात करेंगे और प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, टिल्ट कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। हम समानता इस तरह से अपनी पृथ्वी को सोचते हैं और यही आकार है उसका जो है। लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ये पृथ्वी जो है इस तरह से बिल्कुल सीधी नहीं है। जैसे हम इस तरह से बीच से एक लाइन खींचें परपेंडिकुलर, इस तरह से सीधी नहीं है, और एक लाइन एक खींच दें जो एक प्लेन जो इसकी ऑर्बिट के अलोंग हो, तो इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें थोड़ा सा झुकाव है। और वो झुकाव कितना है उसकी यदि हम बात करें तो इसकी मात्रा है, आप यहाँ से ऐसे यदि एक लाइन खींचे इस तरह से तो झुकाव इसका इतना है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं है, इस तरह से झुकी हुई है। तो जो झुकाव है ये कितने डिग्री है, इस तरह से झुकाव है 23.5 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर जो आपने लाइन है प्लेन है, ये सीधी लाइन है, और जो झुकाव है इसके बीच के कोण है 23.5 डिग्री। और जो बचा ये कितना बचा 66। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ डायग्राम पे आपको दिखाता हूँ कि ये आपका हो गया जो सीधी लाइन है प्लेन, प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और इसमें आप एक सीधी लाइन इसके परपेंडिकुलर मिड में ड्रॉ करिए, तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन या नॉर्मल लाइन ऑन द ऑर्बिट प्लेन। अब पृथ्वी कितनी झुकी हुई है वो इस लाइन से पता चल रहा है सीधी, तो 23.5 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना। यानी पृथ्वी कितना टिल्ट है, एक क्वेश्चन आपसे आए तो आपको लगाना है 23.5। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो एक्सिस है, ये एक्सिस कहलाएगी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दो पोल को जो लाइन मिला रही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो लाइन मिला रही है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस या अक्ष। इसी अक्ष, ये जो ऐसी है इसको अक्ष बोलते हैं। इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी घूमती है। इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी घूमती है, तो क्वेश्चन आएगा जो पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, और जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर है कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 23.5 डिग्री आपको लगाना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो जो पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, जो पृथ्वी का अक्ष है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो पृथ्वी का अक्ष ये है, और जो पृथ्वी का ऑर्बिट का जो प्लेन है यानी ये है, ये कितने डिग्री पे कोण बनाते हैं, ये 66 पे कोण बनाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक पृथ्वी का अक्ष जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर के साथ कितने का कोण बनाएगा 23.5, और एक पृथ्वी के अक्ष की बात करें तो ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके साथ बनाएगा 66.5। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और अक्ष क्या है, अक्ष वो है जिसके अलोंग पृथ्वी घूमती है। ये जो सीधी लाइन है इसको अक्ष बोला, इसके अलोंग पृथ्वी घूमती है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम की भी हम बात करें तो इसका भी मतलब यही है दिखाने का कि परपेंडिकुलर लाइन ऐसी है, लेकिन पृथ्वी हमारी ऐसी ना होके थोड़ा सा झुकी हुई है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये है 23.5 और ये है आपका 66, यहाँ तक ये है आपका 66। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और जो डायग्राम है हमारा यहाँ पे कि किस डायग्राम को लाइन को क्या बोलते हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये सीधी लाइन है इसको आपको अक्ष बोलना है, जो ये वाली लाइन है ये प्लेन है। ठीक है, किसका प्लेन, कक्षीय प्लेन, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट है उसके अलोंग है। और जो सीधी लाइन है इसको बोलते हैं पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, क्योंकि ये सीधी लाइन है ऐसी 90 का है तो इसको लंब बोल दिया। तो ये ध्यान रखना है 3 शब्द। तो अब आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी। तो पहला आपको डेफिनेशन देखना है कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है। फिर मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और जो एक ऐसी लाइन टेढ़ी लाइन है इसको पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जो नॉर्थ और साउथ को काल्पनिक रेखा मिलाती है उसी के अनुसार पृथ्वी घूमती है, उसे ही पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षातल कहते हैं। इसको आप कैसे समझोगे, कक्षातल की बात हम किसको कर रहे हैं, कक्षातल की यहाँ बात कर रहे हैं वो ए वाली जो डॉटेड लाइन है ये कक्षातल है। ठीक है, क्या डेफिनेशन को इन्होंने बोला कि पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला तल। देखिए केंद्र से गुजर रहा है, सीधा सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से गुजरा, और ये जो एक है आपका जहाँ जिसके अलोंग पृथ्वी घूमती है, तो उसके अलोंग ये कितने का बना रहा है 66। लेकिन यदि एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे तो पूरा 90,
तो ये जो तल है इसको आप नाम दिया गया है पृथ्वी का कक्षीय तल, या इंग्लिश में द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। यदि इस प्लेन के अनुसार पृथ्वी को काटोगे तो ऊपर एक हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा नीचे हो जाएगा, ये सेंटर से निकला हुआ है। पृथ्वी अपने एक क्वेश्चन आता है कितना टिल्ट है 23.5 डिग्री। अब दो क्वेश्चन आते हैं, यदि पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है तो 23.5, इसका अक्ष अपने कक्षा तल पे कितना झुका है तो 66.5। अब ये बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लो। दोनों को अपने अक्ष पे झुका बोले तो 23.5 और अक्ष अपने कक्षा तल पे झुका बोले तो 66.5। कैसे समझोगे फिर आप इसी को देख लो, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखो, यहाँ पे पृथ्वी का जो अक्ष है इसको बोलते हैं और पृथ्वी का कक्षा तल जो है इसको बोलते हैं। तो इनके बीच का तो आपको समझ में आ गया होगा 66.5, यानी एक इंग्लिश से बात करें तो एक्सिस और जो प्लेन है ऑर्बिट का जो प्लेन है इसके बीच का एंगल 66.5 और एक्सिस और जो ऑर्बिट प्लेन के ऊपर नॉर्मल है इसके बीच का एंगल 23.5। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल देखते हैं कि पृथ्वी किस तरह से घूमती है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है इस तरह से होता है पश्चिम से पूर्व। जैसे अपनी पृथ्वी है और ये एक्सिस है तो ऐसे घूम रही है इस दिशा में, ठीक है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो जिस तरफ सनलाइट पड़ेगी उस तरफ दिन होगा, जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ रही उस तरफ रात होगी। यानी दिन और रात किस पे निर्भर करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन में। मौसम किस समय कौन सा मौसम होगा ये निर्भर करेगा पृथ्वी का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, उसकी वजह झुकाव की वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष में जो घूम रही है उसकी वजह से, और जो झुकाव है उससे क्या है मौसम परिवर्तन होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक चीज़ हम बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी के आकार को आपको टिक करना है, जियोइड बोलते हैं, भू आम कहते हैं। कहने का मतलब कि ये पूरी तरह सर्किल की तरह नहीं है, ये हल्का सा, जैसे इसको आप देखोगे तो बिल्कुल सर्किल नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ पिचका हुआ सा, तो इसको जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है। तो वही है कि पृथ्वी के आकार टिक करना है तो आप इसको जियोइड में टिक करोगे। इसके बाद सूर्य का प्रकाश जिस तरफ पड़ेगा उस तरफ क्या होगा दिन, और जिस तरफ नहीं पड़ेगा उस तरफ होगी रात। तो यहाँ जो एक डायग्राम आपको दिखाया था उसका मतलब यही है कि जिस तरफ सनलाइट पड़ रही है उस तरफ क्या है दिन है, और जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ रही है उस तरफ रात। इसी प्रकार एक और देख लीजिए डेफिनेशन, पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को वृत्त ये प्रदीप्त वृत्त कहते हैं या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कुल मिला के कि झुकाव, एक बार और मैं डायग्राम से देख लो, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया उसका कक्षातल, ये हो गया उस पर नॉर्मल, नॉर्मल से जो पृथ्वी अपने झुकाव है ये 23.5 है और ये 66 है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस जगह से पूछता है। ये नॉर्मल से एक्सिस के लिए पूछ रहा है तो 23.5, और एक्सिस से प्लेन के लिए ऑर्बिट प्लेन के लिए बोल रहा है तो 66। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो।